शिवाय दोस्तों, वृश्चिक राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं 29 सितंबर 2020 को शनिदेव वक्री चाल को छोड़कर मार्गी चाल चलना प्रारंभ करेंगे और 22 मई 2021 तक यानी 7 माह 23 दिन तक शनिदेव मार्गी चाल चलेंगे। तो इसका वृश्चिक राशि वाले जातकों के ऊपर कैसा प्रभाव पड़ने जा रहा है, इस वीडियो में आप जान पाएंगे। तो देखिए, यह जो राशिफल होगा यह आपके चंद्र राशि के आधार पर आधारित होगा, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। 24 जनवरी 2020 को जब शनिदेव मकर राशि में प्रवेश किए तो धनु राशि, मकर राशि और कुंभ राशि के ऊपर शनिदेव की 7.5 का प्रभाव उत्पन्न हो गया और मिथुन राशि और तुला राशि के ऊपर शनिदेव की ढैया का प्रभाव उत्पन्न हुआ। यहाँ पर वैदिक ज्योतिष में अगर शनिदेव के बारे में हम आपको जानकारी दें तो शनिदेव को बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही शक्तिशाली ग्रह के नाम से जाना गया है। ग्रह मंडली में शनिदेव को सबसे पावरफुल ग्रह के नाम से जाना गया है। इसका कारण यह है क्योंकि शनिदेव किसी राशि में 2.5 वर्ष तक विचरण करते हैं, यानी सबसे ज्यादा मंदगामी चाल इनकी होती है। इसलिए जनमानस के ऊपर काफी गहरा प्रभाव यह देखकर जाते हैं। शनिदेव को न्याय का देवता कहा गया है। जिस प्रकार नवग्रहों में सूर्य देव को राजा का दर्जा प्राप्त है, उसी प्रकार शनिदेव को न्यायाधीश का दर्जा प्राप्त है। वर्तमान समय में शनिदेव के बारे में कई प्रकार की भ्रांतियां और नकारात्मक धारणा जनमानस के ऊपर फैली हुई है। शनिदेव को क्रूर और पापी ग्रह के नाम से लोगों को डराया जाता है, तो ऐसी स्थितियां बिल्कुल भी नहीं है। शनिदेव हर व्यक्ति के ऊपर न्याय करते हैं। जो व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को नुकसान पहुंचाता है या दूसरे व्यक्ति से अन्याय को सहता है, उस व्यक्ति के ऊपर शनिदेव का क्रूर प्रभाव होता है। तो यहाँ पर आपको घबराने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। शनिदेव न्याय के देवता हैं। यदि कोई भी व्यक्ति सही कर्म करता है तो शनिदेव का पीड़ित प्रभाव उस व्यक्ति के ऊपर नहीं होता है। यहाँ पर विज्ञान, तकनीकी, आयु, दुख, रोग, पीड़ा, साथ में कर्मचारी, सेवक, जेल, इन विषयों के कारक ग्रह शनिदेव माने गए हैं। यानी इन विषयों में पूर्ण रूप में शनिदेव का आधिपत्य होता है। मकर और कुंभ राशि के स्वामी हैं। यहाँ पर अगर बात की जाए, शनिदेव यदि शुभ अवस्था में किसी व्यक्ति की कुंडली पर होते हैं तो व्यक्ति को उत्साही बनाते हैं, आत्मबल देते हैं। प्रतिकूल स्थिति में जातक का जो धैर्य होता है वो निरंतर बना रहता है। शनिदेव के शुभ प्रभाव होने पर जातक को रंग से राजा भी शनिदेव बना देते हैं। ये कुंडली पर यदि शनिदेव पीड़ित अवस्था में होते हैं तो जेल की यात्रा करवाते हैं। प्रतिकूल स्थितियों का निरंतर सामना करना पड़ता है। वहीं कई प्रकार की बीमारियां जैसे कैंसर, पैरालाइसिस, जुखाम, हड्डियों से संबंधित समस्या शनिदेव के पीड़ित प्रभाव के होने पर जीवन में देखने के लिए मिलती है। तो शनिदेव से जुड़े हुए कुछ उपाय करके इसको शांत भी किया जा सकता है। आइए जानते हैं इसका वृश्चिक राशि वाले जातकों के ऊपर कैसा प्रभाव पड़ने जा रहा है। वृश्चिक राशि वाले जातकों, 24 जनवरी 2020 को जब शनिदेव मकर राशि में प्रवेश किए तब तो स्थितियां आपके लिए काफी सामान्य थी, लेकिन 22 मार्च 2020 से जैसे ही देश काल वातावरण पर नकारात्मक स्थितियों का निर्माण हुआ, यानी लॉकडाउन लग गया, तो कार्यस्थल कार्य ही बंद हो गए, तो कई प्रकार के अशुभ परिणाम आपके जीवन में हुए। ठीक वहीं पर 11 मई 2020 को शनिदेव की वक्री चाल भी प्रारंभ हो गई, यानी शनिदेव उल्टी चाल चलना प्रारंभ किए। तो यहाँ पर भी आपको कई प्रकार की नकारात्मक स्थितियों का निरंतर आपको सामना करना पड़ा। वृश्चिक राशि वाले जातकों के मन में तनाव की स्थितियां बनी रही। पारिवारिक जीवन में समस्याओं का सामना करना पड़ा। नौकरी पेशा जातकों को नौकरी में नुकसान हुआ। जीवन में आय के माध्यम यदि जीवन में थे उसमें आपको काफी नुकसान हुआ। आर्थिक संकट का सामना आपको करना पड़ा, अभी पूर्व में 5 महीनों के अंतराल में। तो आइए जानते हैं 29 सितंबर 2020 के पश्चात जब शनिदेव की मार्गी चाल यानी सीधी चाल प्रारंभ होगी और वातावरण के ऊपर भी स्थितियां काफी ज्यादा सामान्य बनी हुई हैं, तो कैसे स्थितियों का निर्माण वृश्चिक राशि वाले जातकों के जीवन में होगा। वृश्चिक राशि वाले जातकों, आपके तृतीय हाउस में शनिदेव प्रभावी रहने वाले हैं। तीसरे घर में शनिदेव जब प्रभावी रहेंगे तो जो शनिदेव की दृष्टियां हैं वो 5th हाउस, 9th हाउस और 12th हाउस में जा रही हैं। तो यहाँ पर आपको कई क्षेत्र में श्रेष्ठ परिणाम प्राप्त होंगे और कई स्थान पर आपको सावधान होकर चलने की आवश्यकता होगी। निरंतर प्रयासरत जातकों को कैरियर की दिशा में नई संभावनाएं देखने के लिए मिलेगी। 29 सितंबर के पश्चात आपका ऊर्जा स्तर और कॉन्फिडेंस का स्तर काफी ज्यादा बढ़ेगा। यह आपकी जो क्रिएटिविटी है उसको काफी ज्यादा बढ़ाने के लिए समर्थ होगा। आपकी क्रिएटिविटी बढ़ने से आपके कार्यस्थल पर आपके जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनसे आपको सहयोग प्राप्त होगा।
साथ में यदि भविष्य की कोई आपने योजना बनाई हुई थी उसको आप क्रियान्वित करके श्रेष्ठ मुकाम पर पहुंचेंगे। यहाँ पर वृश्चिक राशि वाले जातकों को कई अन्य प्रकार से लाभ जीवन में प्राप्त होंगे। यदि आप विद्यार्थी वर्ग हैं तो आपका जो मन है काफी एकाग्र रहेगा। साथ में शिक्षा के क्षेत्र में आपका जो प्रदर्शन है काफी मजबूत और उत्तम रहने वाला है। भाई बहनों से आपको सहयोग जीवन में प्राप्त होगा। रुका हुआ कार्य आपका जीवन में बनता हुआ दिखाई देगा। यह 100% इसकी संभावना है। आपका कोई रुका हुआ यदि कार्य है तो पूर्ण रूपेण बनेगा। वृश्चिक राशि वाले जातकों वैवाहिक जीवन आपका काफी खुशनुमा रहने वाला है। वैवाहिक जीवन में यदि तनाव का सामना आपको करना पड़ रहा था तो उससे आपको निजात देखने के लिए मिलेगी। तो कुल मिलाकर कहा जाए जीवन में हर फील्ड में यह जो मार्गी चाल है आपके श्रेष्ठ परिणाम लेकर आ रही है। यहाँ पर आपको कुछ विशेष बात का ध्यान देकर चलने की आवश्यकता होगी। अपने जिद्दी स्वभाव और क्रोध को नियंत्रित करके चलें। यहाँ ये आपको नुकसान पहुंचा सकता है। क्रोध पर नियंत्रण रख के चलने की आवश्यकता होगी। क्रोध यदि स्थिति आप उत्पन्न करेंगे तो मानसिक रूप से भी तनाव बढ़ेगा और शारीरिक रूप से भी आपको काफी ज्यादा नुकसान होगा। इसलिए क्रोध को कम करके चलने की आवश्यकता होगी। वहीं नकारात्मक विचार वाले व्यक्ति एवं बुरी संगत से आपको दूर रहकर चलना होगा। तो स्थितियां चारों तरफ आपके लिए सुदृढ़ होंगी और जीवन में सभी फील्ड में आप श्रेष्ठ सफलता प्राप्त करते हुए नजर आएंगे। आइए हम आपको कुछ उपाय बताने जा रहे हैं। यदि आपकी कुंडली पर शनिदेव का पीड़ित प्रभाव हो और शनिदेव के पीड़ित लक्षण आपके ऊपर दिखाई दे रहे हो तो इन उपायों को आप जरूर कर सकते हैं। तो एक छोटा सा मंत्र है ओम नमः शिवाय। स्नान के पश्चात इसको यदि आप निरंतर जप करते हैं तो स्थितियां काफी सामान्य होगी। शनिवार और मंगलवार के दिन यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो स्थितियां आपके लिए काफी सुदृढ़ और अनुकूल रहने वाली हैं। ओम सन शनिश्चराय नमः मंत्र का शनिवार के दिन जप करना आपके लिए काफी उत्तम रहने वाला है। हालांकि इस मंत्र का आप जप निरंतर कर सकते हैं। शनिदेव का यह बीज मंत्र है। यहाँ पर काली वस्तुएं जैसे काला चना है, काला कपड़ा है, काला छाता है, इसका दान यदि आप शनिवार के दिन करते हैं तो स्थितियां आपके लिए काफी उत्तम और अनुकूल रहने वाली है। मन के भटकाव को, मन के तनाव को दूर करने के लिए गायत्री मंत्र का जप करना आपके लिए काफी शुभ और अनुकूल रहने वाला है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इस मंत्र का यदि आप निरंतर पाठ करते हैं तो मन में एकाग्रता देखने के लिए मिलेगी। बार बार मन में भटकाव यदि आ रहा था तो उससे काफी निजात आपको देखने के लिए मिलेगी। उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी। यदि आप आने वाले समय में ज्योतिष विज्ञान, धर्म और राशिफल से संबंधित अन्य वीडियोज को आप देखना चाहते हैं तो इस चैनल से आप जुड़ सकते हैं। वर्ष 2020 के सभी महीने आपके लिए उत्तम गुजरें और जीवन में सफलता के सभी मुकाम को आप टच करें। इसी कामनाओं के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय शनिदेव।